हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि ये जानते हैं कि इसका फॉर्मूला निकालने के लिए पहले इसके बारे में हमें जानना होगा। बेलन होता क्या है, बेलन बनाते कैसे हैं, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है। तो इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर यानी डायग्राम में आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं उसको, और कैसे फिर उसके बेस पे फॉर्मूला पुट करके हम किसी भी सवाल को निकाल सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक खाली पेज ले लिया, इस पे बताता हूँ कि बेलन कैसे बनाते हैं। जैसे हमें बेलन बनाना है तो एक ऐसे लेंगे, इसके जस्ट सामने ये लिया, दोनों बराबर ले लिया, इससे ऊपर नीचे मिला देते हैं। कुछ इस तरह का होता है बेलन। ये पूरा इसका हाइट हो गया, यानी एच है। ये पूरा, ये जो पूरा है ये है डायग्राम यानी व्यास। व्यास जो पढ़ते हैं ना डायग्राम। और रेडियस होता है, क्या होता है, त्रिज्या है, यानी इसका हाफ होता है। यानी यहाँ से लेके ये त्रिज्या हो गया, यानी आर है हमारा। अगर रेडियस कई बार दिया होता है हमें कि पूरा बेलन का रेडियस ये है, और कई बार ये दिया होता है कि डायग्राम ये है, तो रेडियस हम इसका हाफ निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का। जैसे त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर में डी बट्टे में टू, यानी डी डायमीटर, व्यास हिंदी में से कहते हैं व्यास बट्टे टू। तो ये समझ लिया। अब इसके बेस पे हम फॉर्मूला करते हैं। जैसे कि हमें दिया होता है, कई बार हमें बेलन दे दिया जाता है और कहता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले उसका फॉर्मूला आना जरूरी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, इसे ध्यान से नोट करेंगे। अगर कॉपी पेन हो तो उसमें लिख लो तो बेहतर रहेगा। जैसे कि इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h। पाई की जगह हम 3.14 भी ले सकते हैं, यानी 3.14 भी ले सकते हैं, और 22/7 भी ले सकते हैं। ये हमें सवाल में दिया होगा। आर हमारा बताया जैसे त्रिज्या होता है, और एच पूरा हाइट होता है यानी ऊंचाई बेलन की। जैसे बेलन का संपूर्ण पूरा क्षेत्रफल बोलेगा, जब संपूर्ण या कुल या पूर्ण रूप से निकाले पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, तब उस कंडीशन में हम निकालेंगे 2πr ब्रैकेट में आर प्लस में एच। एच हाइट हो जाएगा। बेलन का आयतन बोला जाएगा। जब बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा है, इससे आसान फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी गाइस, पेन नहीं चल रहा, 1 मिनट में पेन ले लूँ कोई दूसरा। जैसे कि है पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। इसके बाद है, देखो कई बार दो बेलन रहते हैं, तो कहते हैं एक बेलन में से अगर हम छोटा बेलन काट के निकाल ले तो उसका बचा हुआ जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका निकालो। जैसे दो बेलन है, मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे एक बेलन ये है, और इसके अंदर से अगर कोई दूसरा बेलन जैसे काट के निकाल लिया जाता है, ये हो गया दूसरा बेलन। इसके अंदर से अगर ये बेलन काट के निकाल जाए तो ये वाला हिस्सा तो खोखला हो गया। तो इसको निकालने के लिए बोला जाता है कई बार हमें, तो उसका क्षेत्रफल कैसे होगा, जैसे खोखले बेलन का आयतन बराबर में बाहरी बेलन का आयतन, जो बाहर वाला हिस्सा, माइनस आंतरिक बेलन जो हमने निकाल लिया है उसका। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। जगह हमने नहीं छोड़ा तो ये लिखेंगे, जैसे देखो पाई आर, बड़ा वाला आर लिखेंगे क्योंकि दो रेडियस हमें दिया होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अगर इसको हम देखें तो कॉमन भी ले सकते हैं, पाई और क्या बच रहा है हमारे पास, एच, बाकी आर स्क्वायर बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, दो त्रिज्या दिया होगा, ये हो गया। अब जैसे देखो शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो कैसे क्या होता है पहले शंकु ये हम देखते हैं। जैसे कि देखो कुछ ऐसे करके, ओहो गलत हो गया, 1 मिनट, ऐसे करके बराबर लेना है दोनों। ये है शंकु, इस टाइप के होते हैं कुछ। हाइट पूरा ऊंचाई, रेडियस, बस यही दो रहता है हमारे पास दिया हुआ कई बार। और इसी के बेस पे हमें निकालने होते हैं आयतन या क्षेत्रफल, जो भी निकालने होते हैं, तो उसका फॉर्मूला आना जरूरी है, वो बताना चाहूँगा। देखो
क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, कहाँ गया, जीरा, पाई आर एल, 22/7। आर हमें दिया होगा रेडियस, और एल मतलब हाइट, जो ऊंचाई होती है उसे एल कहते हैं, लेंथ कहते हैं ना, लेंथ और हाइट दोनों, लेंथ। अब शंकु का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है शंकु, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, यानी वक्र क्या होता है हमारा, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी जो आधार है ना, जैसे क्या ये वाला आधार है नीचे का हिस्सा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास, पाई आर, आर प्लस में एल, ये आ रहा है। इसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 याद रख लो, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है वही शंकु का आयतन हो गया। यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा एक तरह से ये गोला है, इसका क्षेत्रफल बोल दे तो क्या होगा, ये तो रेडियस हो गया हमारा हाफ, यानी पूरा व्यास होता है आधा, रेडियस हो गया, तो इसका पूरा क्षेत्रफल बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल सा है 4 पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हो गया। यानी अब गोले का आयतन बोलेगा तो आयतन क्या ऐसे निकालेंगे, आयतन के लिए सिंपल सा 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन हो गया। अब अर्धगोला हो गया, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण, और एक और होता है अर्धगोले का आयतन, वो मैं लिखना भूल गया। जैसे देखो अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, ये हो गया आयतन। ये कैसे निकालते हैं, ये 3 बच गए। अर्धगोला पहले हम देखते हैं होता क्या है। अर्धगोला कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, साइड में ये लिया ऐसे करके, ये होता है अर्धगोला, यानी एक कटोरा, कटोरे टाइप की होती है। जैसे कि ये हमारा आर पूरा हो गया हाइट, पूरा ऊंचाई, और ये रेडियस, बस यही दिया रहता है हमारे पास। देखो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, यानी अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 का 2, पाई की जो वैल्यू दी होगी हमें 22/7 या 3.14, और त्रिज्या आर जो दिया है। अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल यानी पूरा निकालना है, तो उसके लिए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमें ध्यान देना होगा कि वो वक्र क्षेत्रफल पूछ रहा है या संपूर्ण। वक्र मतलब होता है बाहर वाला, और संपूर्ण मतलब होता है पूरा निकालना है। अब गोले का आयतन पूछेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसके बट्टे में लिख दो 2/3, यानी इसी का उल्टा हो गया, पलट दो बट्टे में 2, ये रहा, और 3 इसके बट्टे में पलट दो। अब इसका क्या हो गया, पाई का पाई आर, और ये समझ लो क्यूब, ये स्क्वायर था, आयतन में क्यूब हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो को ध्यान से देख के लाइक ज़रूर करना।